आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, जिसका दो मेन टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कोरियोलिस फोर्स और इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के साथ में अपन रिटेटिंग मानसून भी देख लेंगे। कोरियोलिस फोर्स इस चैप्टर में, क्लाइमेट चैप्टर में बेसिकली ट्रेड विंड से रिलेट किया गया है। पहले अपन कोरियोलिस फोर्स समझ लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स समझने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें याद रखेंगे। पहली बात तो क्या है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा मतलब कि गर्मी होगी, वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, जहाँ पर सर्दियाँ होंगी, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर होगा हवाओं का। जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा हैं, टेम्परेचर डाउन है, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। बात समझ में आई। इसके बाद में एक और बात अपन याद रखेंगे हमेशा। क्या बात याद रखेंगे कि हवाएं हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, सर्दियों से गर्मी की तरफ, सर्दियों से गर्मी की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो बातें ये अपन याद रखेंगे। तीसरी बात अपन क्या याद रखेंगे, तीसरी बात ये याद रखेंगे कि अर्थ बढ़िया तरीके से अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। किस साइड से रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में, 1609 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1609 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। ठीक है, चल अगली बात क्या याद रखेंगे अपन, अगली बात ये याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री हाफ डैश साउथ से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ डैश नॉर्थ के बीच वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया पर सबसे ज़्यादा सनलाइट्स रहती हैं, सबसे ज़्यादा धूप आती है, सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसके कारण यहाँ सामान्यतः हाई लो प्रेशर बना रहता है। अब जब लो प्रेशर बनेगा, कंपैरिजन देन अगर अपन ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल की बात करें, तो यहाँ पर तो सर्दियाँ ही है ना, कंपैरिजन करते हैं तो सारी की सारी हवाएं सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ चलना शुरू होती हैं, इक्वेटर की तरफ चलना शुरू होती हैं। अब ये हवाएं जाना तो इक्वेटर की तरफ चाहती हैं, लेकिन अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ लगातार रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पर, जिसके कारण क्या होता है, हवाएं इक्वेटर पर पहुंचने से पहले मुड़ जाती हैं। किस साइड, वेस्ट साइड। अच्छा, इसका अपन एग्जांपल समझते हैं। अपन बचपन में पापा के पीछे स्कूटर पे बैठे हुए हैं, अपने हाथ में बलून है या पतंग है, कुछ भी, उसको अपन लहराते हुए जा रहे हैं आगे। तब वो जो सामान है अपना, पतंग है या बलून है, कुछ भी है, वो किस साइड जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या, अपन एक झूले में बैठे हुए हैं, मैरीगोल्ड झूले में बैठे हुए हैं। अब अगर वो रोटेट हो रहा है, अगर अपन सामने वाले को एक बॉल थ्रो करते हैं, तो क्या वो बॉल सीधे सामने वाले के पास पहुंच जाएगा, नहीं, वो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, वो बॉल अपना डायरेक्शन पूरी तरह चेंज कर देगा। यही हाल यहाँ पर होता है। ये हवाएं जाना तो इक्वेटर की तरफ चाहती हैं, लेकिन चेंज होकर के वेस्टर्न हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, वेस्टर्न हो जाती हैं। इन हवाओं को क्या कहा जाता है, इन हवाओं को कहा जाता है ट्रेड विंड्स। क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड्स। भैया इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जो ब्रिटिशर्स होते थे या यूरोपियन लोग होते थे, वो अपने सामान जहाज़ों में भर करके वेस्ट साइड ही जाते थे, इंडिया से या इधर इस तरफ एशिया से लेकर के सामान वेस्ट साइड तरफ जाते थे। तो ये ट्रेड विंड्स थी, ये वापस जाने में उनको सहयोग करती थी। एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं, अपन साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते में अगर हवाएं इस साइड हैं, अपन जा इधर अपोजिट साइड रहे हैं, तो क्या अपने को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन जा भी इस साइड रहे हैं, हवा भी सेम साइड चल रही है, तो अपने को आसानी होगी या नहीं होगी, होगी। यही सेम कंडीशन यहाँ पर शिप्स के साथ में होता था। बात समझ में, चल ठीक है। अब अपन एक और बात आगे की तरफ देखते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के लिए अपने को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया की जो लोकेशन, इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से क्या निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है तो हम ये समझ सकते हैं, ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 8 स्टेट से निकलती है, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट अगर अपन टेक्निकली देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, कह सकते हैं अपन ये बात, ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए कि 20 मार्च को जो सन होता है वो इक्वेटर पर रहता है। किस पर रहता है? इक्वेटर पर रहता है। और इक्वेटर पर रहने के बाद में वो नॉर्दर्न साइड में मूव करता है, नॉर्दर्न साइड के ऊपर आने लगता है। जब वो, अब इधर क्या है? अरेबियन सी है, अरेबियन सी। नीचे कौन सी वाटर बॉडी है? नीचे है इंडियन ओशन। साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी इस साइड, नीचे इंडियन ओशन, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। अब जब सन लगातार नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो लगातार जो लो प्रेशर है, गर्मी है, वो ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ रही है। इसके कारण इंडियन प्लेट्स और ऊपर तिब्बतियन प्लेट्स लगातार गर्म हो रही है। गर्म हो रही है मतलब लो प्रेशर बना रही है, जिसके कारण क्या है? हवाएं इस साइड चलना शुरू होंगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलना शुरू होंगी। इतनी गर्मी हो रही है, बीच में इतनी सारी वाटर बॉडीज हैं, जिसके कारण एवोपरेशन के कारण बादल बन रहे हैं। बादल साथ में आते हैं हवाओं के साथ में, और सबसे पहले केरला से एंटर होना शुरू होते हैं। केरला से एंटर होना शुरू होते हैं। इनका जो टाइमिंग रहता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून रहता है, फर्स्ट स्टार्टिंग जून से ये शुरू हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मली अपन 1 जून भी कह सकते हैं। कहाँ से एंट्री शुरू होती है इनकी? केरला से। इसीलिए गेटवे ऑफ मॉनसून क्या कहलाता है? केरला कहलाता है। गेटवे ऑफ मॉनसून केरला कहलाता है। जब ये हवाएं लगातार ऊपर जाती हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ सन जाता रहता है, जिसके कारण लो प्रेशर बनता रहता है। लो प्रेशर के कारण कुछ हवाएं इधर से भी जाती रहती हैं, जो कि गुजरात वाले पार्ट में, कुछ राजस्थान वाले में, दिल्ली पंजाब वाले में बारिश कराती है। अब ये हवाएं लगातार ऊपर जाती रहती हैं। ये पूरा अपना मानसून वाला ड्यूरेशन चल रहा है। लेकिन तभी अपन देखते हैं कि 22 सितंबर आता है, 22 सितंबर आता है, तब सन दोबारा से इक्वेटर पर पहुंच जाता है लौटते हुए। सन लगातार अब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है, जिसके कारण सन नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो गर्मी भी नीचे की तरफ होगी, टेम्परेचर हाई भी नीचे की तरफ होगा। जब टेम्परेचर हाई नीचे की तरफ होगा तो ऐसी कंडीशन में लो प्रेशर भी नीचे की तरफ बनेगा। अब ये हवाएं जो ऊपर पहुंच गई हैं वो दोबारा से वापस होना शुरू होंगी, लगातार वापस होना शुरू होंगे। जब ये हवाएं लौटते हुए आती हैं तो थोड़ा बहुत पानी नॉर्थ ईस्ट में, इसके अलावा बाकी हवाएं तो बे ऑफ बंगाल में ही निकल जाती हैं। लेकिन जब ये यहाँ से लौटते हुए यहाँ ये तमिलनाडु वाले रीजन में जाती हैं तो तमिलनाडु में भारी बारिश करवाती हैं। इसके साथ में ही कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट जो होता है वहाँ पर ये बारिश करवाती है। ये पूरा टॉपिक इंडियन मानसून और रिटेटिंग मानसून का है।